हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल डिप्लोमा की। जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है, इसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं कि ये जो डिप्लोमा है कैसे करें, कहाँ से करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन इसका कितना होता है, एवं इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, फ़ीस कितनी होती है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जितने भी गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में आपसे ओ लेवल का जो डिप्लोमा है वो मांग लिया जा रहा है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ओ लेवल का जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो नहीं है। ओ लेवल के इक्विवेलेंट भी मांगा जा रहा है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी है वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट केवल पीजीडीसीओ को मान रहा है। बाकी जो आपकी बड़ी से बड़ी डिग्री है, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, वो भी ओ लेवल के इक्विवेलेंट नहीं मान रहा है उसे। तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए ये हो जा रही है कि ओ लेवल, अब हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ ओ लेवल भी करें। और उसमें आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर पढ़ना है, इसके साथ साथ उसमें जो लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कहाँ से करें, कैसे करें, इतनी जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं ओ लेवल की सारी जो डिटेल है वो आपको देने वाला हूँ। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ़ायदा तो सबसे बड़ा यही है कि जो भी आजकल नौकरी है वहाँ मांगा जा रहा है, तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो और आपको भी पता है कि इसमें जिनके पास ओ लेवल रहता है तो उस जॉब में कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भर्ती आई है आरओ की, उसके लिए ओ लेवल चाहिए, तो कट ऑफ बहुत कम जाता है। जहां आरओ की कट ऑफ आपकी 130 जाती है, तो एआरओ जिसमें ओ लेवल मांगा है उसकी कट ऑफ 100 110 ऐसे चली जाती है। तो काफ़ी कम कट ऑफ जाती है इसी वजह से, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ओ लेवल नहीं होता है। तो चलिए सारी जो डिटेल है, सारी जो जानकारी है वो देखते हैं कि क्या, कैसे, कहाँ से आपको करना है, फ़ीस कितनी होगी, सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदा तो आपको बता ही दिया गया है कि हर सरकारी नौकरी में ये लगभग अब मांगना शुरू कर दिया है। अभी कुछ ही जॉब में मांग रहा है, आगे हो सकता है ये और भी बढ़ा दिया जाए। तो आप अभी से कर लें, अभी टाइम है। अगर आपने नहीं किया है तो 1 साल 6 महीना दे दें और इस डिप्लोमा सर्टिफिकेट को कर लें। अब बात सबसे पहली करते हैं कि कहाँ से करें। तो देखिए, कहाँ से करना है तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप सेल्फ कर लीजिए या फिर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जाकर कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। कौन करवाता है इस डिप्लोमा को? तो डिप्लोमा जो ये करवाया जाता है ये नाइलेट के द्वारा करवाया जाता है। भारत सरकार की ये संस्था है नाइलेट, और ये इस डिप्लोमा को करवाती, ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी करेगी। और ये ना केवल ओ लेवल का डिप्लोमा है जो सर्टिफिकेट है वो जारी करती है, बल्कि आपको पता होगा ट्रिपल सी, आप में से बहुत से लोग करे बैठे होंगे, लेकिन अब ट्रिपल सी की जगह ओ लेवल मांगने लगा है। तो नाइलेट जो है ट्रिपल सी भी करवाता है, ओ लेवल भी करवाता है, ए लेवल, बी लेवल, सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो मांगा जा रहा है वो ओ लेवल मांगा जा रहा है। तो आपको पता है कि नाइलेट के द्वारा ही अगर आपने ओ लेवल किया है तो ही मान्य है। तो आप नाइलेट के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हो नाइलेट की, उसमें वहाँ जाकर, इंस्टीट्यूट में जाकर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लें, वहाँ क्लास करें, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, आप कब कर सकते हैं ये? तो अगर आपने 12th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। और बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि मतलब 12th पास किया है तो इसमें कोई वो है कि मतलब हम साइंस से हैं, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 12th पास होने चाहिए, और अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तब भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कॉमर्स से हो या कंप्यूटर से, ऐसा कुछ है। आप, ये डिप्लोमा है, एक सर्टिफिकेट है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास है, आप 12th पास होने चाहिए। अब आगे बात करें टाइम ड्यूरेशन कि कितने समय में आपका जो ये डिग्री है, डिप्लोमा है, ये कितने समय में हो जाएगा। तो इसके लिए 1 साल का समय लगता है। 1 साल का जो आपका सर्टिफिकेट है ये है, लेकिन आप इसे 6 महीने में भी कर सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 1 साल का सर्टिफिकेट है लेकिन 6 महीने में भी आप इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें जो आपके सेमेस्टर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, आप 6 माह में ही
चारों पेपर दे देंगे और इसे 6 माह में कंप्लीट कर लेंगे। या फिर आप 2-2 करके भी दे सकते हैं, 2 पहले सेमेस्टर में, 2 दूसरे सेमेस्टर में और फिर प्रैक्टिकल, तो आपका 1 साल में हो जाएगा। और इसका जो पेपर है कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं रहता कब होगा या कब नहीं होगा, एकदम फिक्स रहता है। सितंबर में आपका होगा एक सेमेस्टर और दूसरा जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। और फिक्स डेट रहती हैं 12, 13, 14, 15। इन डेट में आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में और सितंबर में आपका एग्ज़ाम होता ही होता है, फिक्स रहती हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से ज़रूर तिथियां बदल गई थी और इसमें एक सेमेस्टर भी नहीं हुआ था, लेकिन अब फिर से सही चलने लगा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका जनवरी में एक सेमेस्टर होता है और एक सितंबर में। तो आप अपना अगर ओ लेवल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सारी डिटेल बता दी जा रही है। तो 1 साल में अगर आप करना चाहें, 2-2 पेपर देना चाहें या फिर 6 माह में ही एक ही सेमेस्टर में ही चारों पेपर दे के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन है, 1 साल का आपका माना जाएगा, लेकिन आप 6 माह में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सितंबर में अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो सितंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। और अगर आप चारों एग्ज़ाम दे देंगे तो सितंबर के बाद अक्टूबर या उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा और आपका वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा। या फिर 2 पेपर देने के बाद फिर जनवरी में, अगली जनवरी में आप 2 पेपर दे के और फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए, तो 1 साल में आपका जो ये है सर्टिफिकेट है ये हो जाएगा। तो यही चीज़ है। और अब बात करते हैं कि कहाँ से करें। तो करने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप सेल्फ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना खुद से रजिस्ट्रेशन करिए, ऑफिशियल साइट पे जाइए नाइलेट की, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करिए। 500 रुपये समथिंग लगता है रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद जो सभी सेमेस्टर की फ़ीस है वो अलग अलग रहती है, लगभग 4 से 5 हज़ार चारों एग्ज़ाम की रहती है। तो 4 से 5 हज़ार में आपका सेल्फ में हो जाएगा। और दूसरा है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी कोचिंग में जाके आप कर सकते हैं, किसी कोचिंग के माध्यम से जाके कर सकते हैं। कोचिंग से फ़ायदा ये होगा कि सारी जो जिम्मेदारी है ये कोचिंग वालों की होगी, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड होगा नाइलेट से और नाइलेट में ये रजिस्टर्ड होगा। तो ये अपने माध्यम से सारी चीज़ें करेंगे, आपको बस उनकी जो फ़ीस है वो देनी होगी और वहाँ फिर वो आपका जो फॉर्म है वो फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब एग्ज़ाम होगा उसकी फ़ीस सबमिट करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे, पढ़ाएंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो फिर आप सभी जान रहे हैं, तो इसमें आपकी जो फ़ीस है वो कितनी पड़ सकती है। तो आपको भी पता है कि 4 से 5 हज़ार जो आपकी नाइलेट की फ़ीस है हर सेमेस्टर वगैरह की, रजिस्ट्रेशन वगैरह की, वो तो इतनी लगनी ही लगनी है। बाकी कौन सा इंस्टीट्यूट कितना फ़ीस ले रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। कोई छोटा इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा फेमस नहीं है, तो हो सकता है वो आपसे 10 हज़ार ले ले, 15 हज़ार ले ले। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है तो वो 25 हज़ार ले ले, 20 हज़ार ले ले। तो वो इंस्टीट्यूट पर वेरी कर रहा है कि कैसा इंस्टीट्यूट है। बड़ा इंस्टीट्यूट होगा तो आपसे 20-25 हज़ार रुपये ले सकता है, छोटा इंस्टीट्यूट होगा तो वो 10-12 हज़ार में आपका जो है ये करवा देगा। लेकिन ये फ़ीस जो है ये अलग से लेगा, मतलब 10 हज़ार वो अपने पढ़ाने का लेगा और 4-5 हज़ार ये, तो कुल 15 हज़ार में आपका हो जाएगा। और 20-25 हज़ार बड़ा कोई इंस्टीट्यूट होगा तो वो 20-25 लेगा और 4-5 ये अलग से लेगा, तो आपका 30 हज़ार के लगभग, 25-30 हज़ार के लगभग हो जाएगा। मतलब ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। आप इंस्टीट्यूट में जाके पूछ सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, कितने में वो करवा देंगे, ये सारी चीज़ें। तो मेन जो फ़ीस है वो 4 से 5 हज़ार रुपये है। बाकी ये अलग से जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस है वो कितनी ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। फिर वो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जो उनकी बुक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पर करवाएंगे, पढ़ाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, सारी चीज़ें आपको कैसे एग्ज़ाम निकालना है सारी स्ट्रेटजी वगैरह बताएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए, आपको जैसे पहले ही बताया है कि 4 जो पेपर हैं वो आपके ओ लेवल में होते हैं। पहला है आपका आईटी टूल्स का, पहला जो है आईटी टूल्स का है आपका पहला पेपर है। दूसरा है वेब डिज़ाइनिंग का, आपको वेब डिज़ाइनिंग जो है वो सिखाई जाएगी। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो खुद से सीख सकते हैं जहाँ से भी आप चाहें। तीसरा पेपर जो होगा वो सी का होगा, C++ लैंग्वेज जो है, जावा, पाइथन, इनमें से कोई भी लैंग्वेज का होगा। और चौथा जो है वो इंट्रो ऑफ मल्टीमीडिया ये होगा। ठीक है, तो ये 4 पेपर होने वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आईटी टूल्स, वेब डिज़ाइनिंग, C++, जावा, पाइथन एंड चौथा जो है इंट्रो ऑफ मल्टीमीडिया। और इसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट होगा। तो इन चारों को आप एक साथ 6 महीने में दे सकते हैं या फिर 2-2 करके भी आप दे सकते हैं। और जब आप चारों पेपर क्लियर कर लेंगे इसके बाद आपका
जो प्रोजेक्ट है वो होगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। अगर किसी भी पेपर में आप फेल हो जाते हैं तो फिर अगले सेमेस्टर में वो दे सकते हैं। मान लीजिए आपने साहस दिखाया कि सितंबर में ही चारों क्लियर करना है, लेकिन आप 3 ही क्लियर कर पाए और एक में फेल हो गए हैं, तो फिर आप जो जनवरी है उसमें एक पेपर दे दीजिए और फिर उसमें पास हो जाइए। आपको 5 साल का समय मिलता है, 5 साल में आपको ये चारों पेपर क्लियर करने रहते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो 5 साल में आप चारों पेपर क्लियर कर लीजिए। जब भी कर लें, आप 3 में फेल हो जाते हैं, एक ही में पास हुए तो अगले सेमेस्टर में 3 पेपर दे दीजिए, और फेल हो जाते हैं उसमें भी फेल हो जाते हैं फिर अगला सेमेस्टर आएगा उसमें दे दीजिए। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में इसको कर सकते हैं। और अगर उसी सेमेस्टर में चारों पेपर निकाल लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो आपका 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर बता दी गई है। फीस कितनी होगी वो भी बता दी गई है कि अगर आप सेल्फ करते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये जो है वो पड़ने वाली है। 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, बाकी सभी पेपर का लगभग 1650 रुपये के समथिंग ऐसा कुछ फीस होता है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, चेंज होती रहती है फीस। तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये में आपका जो ओ लेवल है वो सेल्फ जो करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इंस्टीट्यूट के माध्यम से करेंगे तो 10, 12, 15 हज़ार जितनी वो अपनी फ़ीस ले लें वो एक्स्ट्रा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और बात करते हैं अगर कि सेल्फ पढ़ेंगे तो क्या निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए, सेल्फ पढ़ना है तो आप IT टूल्स तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वेब डिज़ाइनिंग जो लैंग्वेज है पाइथन, जावा, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंट्रो ऑफ मल्टीमीडिया, IT टूल्स, ये दोनों पेपर तो आप सेल्फ पढ़ के निकाल सकते हैं, लेकिन वेब डिज़ाइनिंग और जो लैंग्वेज है पाइथन, इसके लिए आपको निश्चित तौर पर कोचिंग करनी होगी, या फिर ऑनलाइन वगैरह कोई कोचिंग आप देखें तो करनी होगी। अगर आपने BCA वगैरह किया हुआ है, MCA किया हुआ है, BTech किया हुआ है साइंस से, साइंस कह रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस से, तो आपको हो सकता है ये लैंग्वेज आती हो तो आप निकाल लें, सेल्फ निकाल लें। लेकिन अगर आपने सिंपल BA, BSc, BCom ये किया है और आप सोचें आप जावा पढ़ लेंगे, पाइथन कर लेंगे, तो सेल्फ में नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही होगा इस लैंग्वेज के लिए। जो C है आपकी, C++, जावा, ये है जो लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, ये ऐसे नहीं आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको निश्चित तौर पर किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखना होगा। तो आप O लेवल ना करें, केवल ये लैंग्वेज सीखेंगे अलग से तो भी उसका आपको चार्ज देना ही होगा। तो मेरा आपको सलाह यही होगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख लें, O लेवल कर लें। 8, 10, 15 हज़ार जितना भी लगता है आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद में हैं, कानपुर में हैं, जहाँ भी बड़े शहर में, दिल्ली में, जहाँ भी है, लखनऊ में, वहाँ इंस्टीट्यूट होंगे, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं उनकी फ़ीस क्या है, और वहीं से आप कर लें तो सारी जिम्मेदारी जो हो जाती है वो उनकी हो जाती है और वो अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर देते हैं। हाँ, पैसा ज़रूर लग जाएगा आपका इंस्टीट्यूट का, तो लेकिन वो आपको सिखा भी देंगे। सो यही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू। और O लेवल की यहाँ कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।